बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ख़ित्ते को किसी खौफनाक जंग से दोचार करना चाहते हैं, ख़ित्ते को ख़तरनाक जंग की तरफ धकेलना चाहते हैं। मामला ये है, ख़बर यह है कि पाक भारत जंग का ख़तरा एक बार फिर बढ़ गया है। पहलगाम वाक़े के बाद जो इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी ने किसी सबूत के बगैर, किसी जवाब के बगैर पाकिस्तान पे लगाया, जिसके नतीजे में एक तो सिंध ताश का मुआहदा सस्पेंड किया गया, 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पे पहला हमला इंडिया ने किया, 6 मकामात पर पाकिस्तान के मिसाइल दागे गए, मदरसों को, मसाजिद को, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। और फिर 7 मई को और 8 मई को इंडिया की तरफ से इजरायली साख्ता जो खुदकुश ड्रोन थे वो पाकिस्तान में भेजे गए, और उन इजरायली साख्ता ड्रोन के ज़रिए पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सिविलियन आबादी टारगेट हुई। पाकिस्तान के सिविलियन जो हैं वो शहीद हुए। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को चैन नहीं आया। जो जंगी जनून उनके सर पे सवार था, फिर 10 मई की रात पाकिस्तान के 2 एयर बेसेस पे और एक पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया गया। अब पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो पूरी दुनिया में देखा कि जो इंडियन अफवाज है उसने सीज़ फायर की डिमांड की। मुख्तसर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बीच में शामिल करके सीज़ फायर करवा दिया गया, या चलें हम कहते हैं कि सीज़ फायर हो गया। अब दोबारा ये जंग का ख़तरा क्यों बढ़ रहा है? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो सिंगापुर में एक शंग्रीला वहाँ पे समिट हो रही है, वहाँ पे हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वहाँ पे गए हुए हैं। उन्होंने क्या बात की? जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा ने वहाँ पे बात की हाइड्रो दहशतगर्दी की। आर्मी चीफ ने कोयटा में क्या बात की? हाइड्रो दहशतगर्दी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या बात की? हाइड्रो दहशतगर्दी की। अब नाज़रीन, जो चेयरमैन वापडा हैं, चेयरमैन वापडा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें उनका यह कहना है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी साहब का, कि पानी जो भारत की तरफ से रोकने की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं। अटेम्प्ट्स का मतलब यह है कि चनाब का पानी, उसमें जो बहाव है उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है। कभी दबाव बढ़ जाता है, कभी दबाव कम हो जाता है, यानी कभी पानी कम कर दिया जाता है, कभी पानी रोक दिया जाता है। अब सिंध ताश मुआहदे के तहत चनाब, झेलम और सिंध का पानी भारत उसको रोक नहीं सकता। इंडिया के पास 3 दरिया हैं, सतलुज, रावी और ब्यास। ये जो अटेम्प्ट्स करके पाकिस्तान का पानी कम किया जा रहा है, चेयरमैन वापडा ने जो कुछ सहर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने कहा, जो कुछ जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, जो वज़ीर आज़म ने कहा, अब मैं बात कर रहा हूं चेयरमैन वापडा की। चेयरमैन वापडा ने कहा कि अगर भारत ये पानी रोकता है तो मिलिट्री ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। लेकिन आज लग ये रहा है, जो खबर के अंदर खबर है, कि पाकिस्तान की मिलिट्री, अस्करी और सियासी क़यादत को इस बात का इदराक है जो सिंध ताश का मुआहदा बेंस में डाला गया है, इसके लिए पार्लिमानी डेलीगेशन भी भेजा गया है, और इसी सिंध ताश मुआहदे की बहाली के लिए जो आलमी सालसी तंजीम का क़याम चीन ने अमल में लाया, उसमें सिग्नेटरी भी पाकिस्तान बना है, और दुनिया के ममालिक के साथ इसी सिलसिले में रब्ता किया जा रहा है कि ये जो भारत हरकत कर रहा है, पानी रोकने की, पानी का बहाव कम करने की, पानी का रुख मोड़ने की, या पानी को में रुकावट डालने की, ये दोबारा से फ्लैश पॉइंट है। जैसे मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के मबाइन फ्लैश पॉइंट है कशीदगी का, तो ये एक नया इशू है जिस पर खित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। पाकिस्तान और भारत की दोबारा जंग हो सकती है। अब इंडिया को इस बात की रियलाइजेशन होती है या नहीं होती, लेकिन एक चीज़ तय है कि जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो पाकिस्तान की सफारतकारी चल रही है,
जो सफारती महाज पे पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, इंडिया अगर ये सोचकर पाकिस्तान का पानी रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, तो इसराइल, यानी इसराइल के सिवा तो कोई इत्तेहाद इस वक्त इंडिया का दुनिया में नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर इंडिया के साथ इसराइल खड़ा है, अमेरिका नहीं खड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी कंपेन उनके खिलाफ करना इंडिया ने शुरू कर दी है। चाइना उनके साथ नहीं, बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने सफारती ताल्लुकात अपने अपग्रेड कर लिए, खलीज ममालिक हो गए, सेंट्रल एशिया के ममालिक हो गए, यूरोपियन ममालिक हो गए, उनकी अक्सरियत हो गई। तो इंडिया के साथ अगर इसराइल खड़ा है तो इंडिया को ये सोचना चाहिए कि वो खुद भी तनहा है, और इसराइल भी जो कुछ गज़ा में कर रहा है, इसराइल भी दुनिया में तन्हाई का शिकार हो रहा है। तो ये सोचना कि आप पानी रोक देंगे, ये एक नई जंग छिड़ेगी, ये एक नई जंग का खौफनाक खदशा है। लेकिन ये फिर जंग अब की मर्तबा फिर भारत को नहीं, भारत तो ये इकदाम कर रहा है जंग का, पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। भारत अगर इसके ऊपर जो शरारत है उससे बाज नहीं आता, तो फिर जवाब पाकिस्तान देगा। अभी पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये हो सकता है। खबर नाज़रीन अगली ये है, भारतीय यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कहां से गिरफ्तार किया गया है? तुर्की से गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है? तुर्की के खिलाफ वो इंडियन जो टूरिस्ट था, इंतहाई घटिया नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान से मुतल्लिक भी गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। मैं नाज़रीन उसकी आपको एक ट्वीट जो है वो दिखाता हूं, जो उसकी वीडियो वायरल हुई। वायरल होने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदी में बात कर रहा है ताकि किसी को पता ना चले, तुर्की वालों को पता ना चले कि मैं हिंदी में क्या कह रहा हूं। नाज़रीन मैं आपको सुनाऊंगा, इसमें गाली शाली भी है, मैं वो बीप नहीं लगा सकता, लेकिन पता है मुझे, आप सारे बड़े हैं, मैच्योर हैं, आप इस सिर्फ इंडियन की अपनी हरकत देखनी है और बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि ये कैसे अपने मुल्क की जाके दुनिया में नुमाइंदगी कर रहा है, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहा है। सुनिएगा नाज़रीन। उसने कुत्ते की तरह अपनी बूथा सजाया हुआ था, वो जल गया वहाँ का लोड़ा। उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। हिंदुस्तान का झंडा किधर है? हिंदुस्तान किधर है? आई थिंक देयर इज, वेयर इज द इंडियन फ्लैग? नो इंडियन फ्लैग। Next time I'll come, I'll bring a Indian flag for you. आपने देखा उसने कैसे उसने वो इंडिया का सुन के कैसे मुंह बना लिया वहाँ के लोड़े। उसकी बहन को मैं लड़ मारूं। वो हिंदुस्तान का जल के ना एकदम जल गया वो बहन का लोड़ा, ताकि मैं उसकी बहन को लेके जा रहा हूँ रोजा। ये सुना आज ने आपने, ये किस किस्म की घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। एक और भी है नाज़रीन, एक और भी खबर है, इंडिया से मुतल्लिक है। वो ये है कि सरेंडर तो किया मोदी साहब ने 10 मई की रात को। फ्रांस कंपनी ने जब एक्सेस मांगा कि हमें आके स्टॉक का मुआयना करने दें, देखने दें पाकिस्तान का दावा 3 राफेल गिराने का कितना दुरुस्त है, तो मोदी साहब ने उनको इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब दबाव डाला फ्रांस ने, राफेल कंपनी ने, सफारती जब प्रेशर आया, तो अब इंडिया ने उनको इजाज़त दे दी है राफेल कंपनी को। ओ भाई, अगर लेटना ही था तो फिर पहले इनकार ना करते। जैसे पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करके आप लेट गए, सीज़ फायर आपने मांगा, माजरत के साथ मेरे सबसे ज़्यादा देखने वाले इंडियंस हैं, लेकिन हम आप तक सच पहुंचा रहे हैं। हमें झूठ बेच के कुछ मिलना नहीं है। एक इंडियन दोस्त की, मैं उसको दोस्ती कहूँगा या व्यूवर्स कह लेते हैं, वो कह रहे थे पाकिस्तान में न जाने क्या क्या दहशतगर्दी है, गुर्बत है, पाकिस्तान में तालीम नहीं है। तो मैं उसको भाई को इतना कहूँगा कि अभी तो गुर्बत की आप बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तालीम नहीं है। फ़र्ज़ करें ऐसा ही है, उसके बावजूद भी हमने 10 मई को इंडिया का डिफेंस सिस्टम जैम कर दिया। 70% जो बड़े बड़े उनके इदारे थे, जैसे रेलवे हो गया, वापडा हो गया, उसको भी जैम कर दिया, उसको भी हैक कर दिया। तो फिर आप अंदाज़ा कर लें, आप ही के अपने आर्गूमेंट के मुताबिक कि अगर हम कुछ और थोड़ा सा पढ़ जाएं, पाकिस्तान में
गुर्बत में थोड़ी सी और कमी हो जाए। वैसे इंडिया से बहुत अच्छे हालात हैं, वो जो गुर्बत के हालात इंडिया में देखने को मिलते हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं। और जो दहशतगर्दी का ववेला करते हैं ना, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की वारदातें इंडिया में होती हैं आरएसएस की तरफ से। अकलियतों को इंडिया में क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सारी दुनिया को पता है। मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ क्या सलूक होता है। अगर कोई बीएलए की हमारा दोस्त बात करता है, हमारा कोई बीएलए की बात करता है कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके, भाई ये जो आप बात करते हैं ना बीएलए की, कि उसने फ़लाँ जगह पे अटैक कर दिया, फ़लाँ पे ये कर दिया, ये आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, ये आप दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर रहे। ग्लोरीफाई करना किसी भी दहशतगर्द तंजीम को, उससे आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। आप तो उन दहशतगर्द तंजीमों को फिर सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हैं भी आपकी प्रॉक्सी, आपकी एजेंसियों की। खैर, बहस किसी और तरफ चली जाएगी। तो राफेल कंपनी को इजाज़त दे दे कि आएँ, आके आप इंस्पेक्शन कर लें। एक और चीज़ में नाज़रीन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड बनाया 6 और 7 मई की रात 25 मिनट के अंदर, खैर इस खबर को मैं छोड़ देता हूँ, मैं एक और ख़बर आपको देता हूँ। मिस्र को J-10C की पहली जो खेप है 40 लड़ाका तैयारों की PL-15 मिज़ाइल के साथ, चाइना ने मिस्र को पहली जो खेप है वो फ्राहम करती है और मिस्र के पायलट्स को तरबियत भी दे दी है। यानी इंडिया किस किस को डुबोएगा। इंडिया जंग में खुद भी डूबा, दुनिया में सफारती तन्हाई का शिकार, जंग के मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। राफेल कंपनी को ले डूबा। राफेल कंपनी की जो डील्स थी इंडोनेशिया के साथ, दीगर ममालिक के साथ, वो ख़त्म हो गई। और अब अगर किसी ने राफेल ख़रीदने का कोई सोच भी रहा था, अब वो कंपनियां चाइना की तरफ जा रही हैं, J-10C की तरफ जा रही हैं। और चाइना ने सिर्फ J-10C नहीं बनाया, J-20 भी है, 5th जनरेशन का J-35 भी है, और अब चाइना ने 6th जनरेशन का J-36 भी बना लिया। उसकी परवाज़ में नाज़रीन देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसकी आजमाइशी परवाज़ है जो चाइना ने शुरू कर दी। तो नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।